हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गुणनखंड करना सिखाऊंगा और रूट वाली संख्याओं का गुणनखंड कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको यहाँ पर रूट वाली संख्याओं का गुणनखंड करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा ताकि वो भी अच्छे तरीके से रूट वाली संख्याओं का गुणनखंड करना सीख जाएं, क्योंकि हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में सिंपल बहुपद का गुणनखंड हम लोगों ने यहाँ पर करना सीखा। मतलब यहाँ पर इस प्रकार के बहुपद का 2x² प्लस में यहाँ पर 7x और प्लस में यहाँ पर 6, इस प्रकार के बहुपद का गुणनखंड करना हम लोगों ने यहाँ पर पहले वाले वीडियो में सीख लिया। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे रूट वाली संख्याओं का गुणनखंड कैसे करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर रूट वाली संख्याओं का गुणनखंड करना हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो हम लोगों ने यहाँ पर हम आपके लिए यहाँ पर 2 प्रश्न निकला ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर रूट वाइज संख्याओं को गुणनखंड करना सिखा दूं। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक देखना है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से और अंत तक देख लिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को यहाँ पर रूट वाली संख्याओं का गुणनखंड करना आ जाएगा इसी वीडियो में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको पहले वाले बहुपद में आपको x² को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? x²। तो यहाँ पर पहले वाले बहुपद में आपको x² कहाँ दिख रहा है? आप बोलोगे सर जी यहाँ पर नजर आए। इस तरह से इसको क्या करना है, अंडर वाली करना है, ठीक है ना। करने के बाद आपको क्या करना है, इस x² के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा लास्ट वाले नंबर आपसे यहाँ पर कर देना है। क्या करना है, लास्ट वाले नंबर से आपको कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x² के साथ क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर रूट में 7 दिख रहा है। इस रूट 7 का गुणा आपको लास्ट वाले नंबर आपको 4 रूट 7 से आपको कर देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। 4 का क्या करना है हमको, इस रूट 7 का गुणा हमको यहाँ पर 4 और लोग हमको यहाँ पर रूट यहाँ पर 7 से करना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर रूट वाइज संख्याओं का गुणा करना तो आता ही होगा। चलो नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास क्या है, रूट के अंदर हमको यहाँ पर 7 है, इसका गुणा हमको यहाँ पर रूट के अंदर हमको यहाँ पर रूट से हम लोग यहाँ पर 7 से करना है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 7 होगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास यहाँ पर रूट के अंदर सेम नंबर रहता है तो उसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, वही नंबर हमारा क्या होता है, जो सेम होता है वही बाहर निकलता है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर रूट में 5 है, इसका मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर रूट 5 से करें तो हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर सेम है 5 इसमें भी है, यहाँ पर 5 हमारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर रूट का जो सेम संख्या रहती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, वो जो रूट के अंदर होता है सेम नंबर वही हमारा क्या होता है, बाहर होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, रूट के अंदर हमारे पास यहाँ पर 3 है, एक रूट के अंदर हमारे पास यहाँ पर 4 होगा, इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर इसमें 3 है इसमें 4 है, मतलब यहाँ पर दोनों का मान क्या है, बराबर नहीं। तो अगर इस तरह से आ जाता है तो आपको क्या करना है, आपको आपस में मल्टीप्लाई करके रूट लगा के आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो 300 कितना हो, यहाँ पर 12 हो जाएगा, इसके ऊपर लगा दो रूट, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर सेम आता है तो वही नंबर क्या होता है, जो सेम होता है बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। ये बातें आपको पता रहनी चाहिए। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर क्या रूट में 7 है और रूट में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 7 होगा। अब देखो यहाँ पर 4 कैसा लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर रूट के आगे कोई भी नंबर नहीं होता तो क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर गुणा के रूप लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 को गुणा करेंगे। यहाँ पर 7 चौक कितना होगा, हमारे पास यहाँ पर 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे प्यारे, ध्यान सुनना आपको। अब इसके बाद इस 28 को आपको 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में। आपको क्या करना है, इस 28 को आपको 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है, आपको 2 भागों में तोड़ना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, फिर से आपको सुनना है, इस 28 को आपको 2 भागों में तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमारे पास यही नंबर 28 आना चाहिए। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये माइनस है, तो हमको यहाँ पर घटाने पर हमको क्या आना चाहिए, हम लोगों को यहाँ पर 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। अगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ माइनस का जोड़ आता है तो जोड़ने पर हमको यहाँ पर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर घटाने पर ही हमको क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो मैंने क्या बोला, फिर से आपको सुन लेना है। इस 28 को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ो। अगर उन दोनों भागों को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं तो हमारा नंबर वही 28 आना चाहिए। अगर घटा रहे हैं तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए, हमको यहाँ पर 12 मिलना चाहिए। आप लोगों को अब दिक्कत होती क्या है,
दिक्कत होती है मेरे प्यारे भाइयों, इस नंबर को आप लोग यहाँ पर दो भागों में तोड़ ही नहीं पाते हो। तो आइए मैं आप सभी को इस नंबर को दो भागों में तोड़ना भी सिखाता हूँ, क्योंकि मेन जड़ यही है। अगर आप इसको तोड़ना सीख गए तो ये आपके लिए हलवा लगेगा, अगर आप इसको तोड़ना नहीं सीखे तो आपके लिए यहाँ पर ये पूरा कठिन लगेगा, ठीक है ना। चलिए इसको कैसे दो भागों में तोड़ते हैं ये सीखते हैं। अगर किसी भी नंबर को आपको दो भागों में तोड़ना है तो आपको क्या इस विधि का, आभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करना है, ठीक है ना। जिस तरह से आप लोग यहाँ पर एलसीएम निकालते हो, ठीक है ना। अब देखो किसको हमको यहाँ पर तोड़ना है दो भागों में, 28 को तोड़ना है, तो आपको यहाँ पर 28 आपको लिख देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 से इसको काटना है। किससे काटना है? 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौक यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे किससे कटेगा? 2 ही से कटेगा, 2 से तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, और 7 किससे कटेगा? 7 से ही कटेगा, 7 यहाँ पर 7 हो जाएगा। देखो 28 को हम लोग कितने भागों में तोड़ लिया? 1 2 3 भागों में तोड़ लिया, लेकिन कितने भागों में तोड़ना था? सिर्फ 2 ही भागों में। अभी आपको घबराना नहीं है, जितने भाग 28 को जितने भी भाग तोड़े, जितने भी भागों में तोड़ा उसको पहले आपको गुणा के रूप में लिखना है। कितने भागों में तोड़े? 1 2 3 भागों में, ये लिखेंगे 2 गुना में यहाँ पर 2 और गुना में यहाँ पर 7, ठीक है ना, लिख दिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको घबराना नहीं है। आपने 28 को 3 भागों में तोड़ लिया है ना, तो आपको क्या करना है, इन तीनों भागों का यूज करके आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 भाग बनाना है। चलिए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है ना। देखो अगर हम लोग यहाँ पर 2 और 2 का गुणा कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 भाग हो जाएगा। देखो 2 दूनी के यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब हमारे 1 भाग हमारे पास यहाँ पर 7 बचा है। अब हम लोग यहाँ पर पहले ट्राई करेंगे, क्या करेंगे? ट्राई करेंगे कि यहाँ पर ये जो हमारे 2 भाग हैं, अगर इन दोनों भागों को आपस में गुणा करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये 28 मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर इन दोनों भागों को आपस में क्या करते हैं, आपस में घटाते हैं, क्या करते हैं? घटाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर ये 12 मिलता है कि नहीं मिलता है। चलो देखते हैं। देखो 7 चौक कितना हो जाएगा? यहाँ पर 28 हो जाएगा। पहला वाला हमारा नियम तो यहाँ पर संतुष्ट हो गया। अब देखते हैं घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये 12 मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो 4 में से 7 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 4 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? माइनस में यहाँ पर 3 मिलेगा। हमको यहाँ पर घटाने पर हमको क्या मिल रहा है? हमको -3 मिला है, लेकिन हमको चाहिए कितना? हमको यहाँ पर 12 चाहिए। तो यहाँ पर ये काम तो नहीं बन रहा है, तो इसको क्या करेंगे? इसको रिजेक्ट करेंगे, कुछ और सोचेंगे। अब क्या करेंगे? हमारे पास यहाँ पर उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो हमारे पास यहाँ पर 28 आ जाए, और उन दोनों संख्याओं को आपस में घटाएं तो हमारे पास यहाँ पर 12 आ जाए। क्या करें? अब देखो इसको ट्राई करते हैं। अगर 2 और 7 का गुणा करते क्या होगा? 14 हो जाएगा। 14 हो जाएगा। देखो गुणा है तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 है तो यहाँ पर 2 करेंगे। देखो 2 भाग बन गया, फिर से ना बन गया ना। अब देखते हैं अगर 14 और 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मिला है? हमारे पास यहाँ पर 28 मिला है, तो आपको यहाँ पर 28 कर देना। अब देखते हैं 14 में से 2 को घटाते हैं तो हमको यहाँ पर ये 12 मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो अगर हम 14 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिला है? हमारे पास यहाँ पर 12 मिल रहा है। क्या मिला? 12। तो यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर जो 2 भागों को यहाँ पर ढूंढ रहा था, हमको यहाँ पर मिला 14, यहाँ पर 2 मिल गया, ठीक है ना। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मिला? 28 मिला। अगर 14 में से 2 को घटा रहे हैं तो क्या मिला? हमारे पास 12 मिला। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जो आपको यहाँ पर 14 माइनस में यहाँ पर 2 मिला है, इसको आपको क्या करना है? यूज में लेना है। इस 14 माइनस 2 को आपको यहाँ पर 12 की जगह पर रखना है, सिर्फ 12 की जगह पर रखना है, किसी की जगह रखना है। क्या करना है? सिर्फ 12 की जगह आपको यहाँ पर रख देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 14 माइनस 2 को हम लोग यहाँ पर इस 12 की जगह पर हम यहाँ पर लिखते हैं, और बाकी जो जैसा नंबर उसको वैसे ही लिखेंगे। और क्या है? देखो हमारे पास यहाँ पर रूट में 7 है, x स्क्वायर है। अब देखो माइनस से माइनस करेंगे, और 12 की जगह हमको क्या लिखना है? हम लोगों को यहाँ पर 14 माइनस में 2 लिखना है। तो लिखेंगे 14 माइनस में यहाँ पर 2। इसके बाद देखो यक्स है तो यक्स करेंगे, देखो माइनस तो माइनस करेंगे, 4 है तो 4 करेंगे, और रूट में 7 है तो यहाँ पर 7 करेंगे, ठीक है ना, कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? देखो यहाँ पे इस माइनस का गुणा और इस एक्स का गुणा आपको अंदर कर देना है, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, कोष्टक के अंदर हम लोग यहाँ पर माइनस और यहाँ पर एक्स का गुणा कोष्टक के अंदर हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, पर रूट में यहाँ पर 7 एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस पूरा यहाँ पर 14 और एक्स के साथ करेंगे क्या होगा? माइनस में यहाँ पर 14 यहाँ पर एक्स हो जाएगा। अब इस माइनस पूरा माइनस और यहाँ पर 2 एक्स से करेंगे क्या होगा? माइनस माइनस क्या प्लस होगा, प्लस का गुणा 2 से करेंगे 2 ही रहेगा, और 2 का गुणा एक्स में करेंगे प्लस में हमारे पास यहाँ पे 2 एक्स हो जाएगा। माइनस में माइनस करेंगे, अब देखो यहाँ पर 4 और रूट में हमारे पास क्या है 7 है, तो आपको 7 कर देना है, ठीक है ना, कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर पहले गिनना है कितने पद हैं। देखो हमारा यहाँ पर 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, यहाँ पर 4 पद हो गया। जो हमारा पद होता है वो क्या होता है? वो प्लस या फिर क्या होता है? माइनस से अलग होता है। किससे अलग होता है? प्लस या फिर माइनस से अलग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 पद है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों? चारों पदों को आपको यहाँ पर तोड़ कर पहले लिख लेना है। क्या करना है? तोड़ कर लिखना है। तोड़ते क्यों, आगे मैं आपको चल के बताऊंगा किस लिए यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। देखो आपको चारों पदों को पहले आपको तोड़ कर लिख लेना है।
देखो पहले वाले पद को तोड़ते हैं। अब देखो यहाँ पर रूट में क्या है 7 और यहाँ पर यक्स स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे रूट में, इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर रूट में 7 स्क्वायर का मतलब होता है नीचे वाली संख्या 2 बार गुणा के रूप लिखी होती है, तो यहाँ पर यक्स, यहाँ पर गुणा में यहाँ पर यक्स हो जाएगा। तो पहले वाले पद को हम लोग यहाँ पर तोड़ दिया। इसी तरह से आपको दूसरे वाले पद को भी तोड़ना है। देखो क्या है, माइनस को माइनस लगा देना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है 14x है, 14 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 गुना में लोग यहाँ पर 7 और गुना में क्या है यहाँ पर x लिख देंगे, ठीक है। दूसरा पद भी हमारा टूट गया, ठीक है ना। अब तीसरे वाले पद को भी तोड़ना है। देखो यहाँ पर प्लस है, पहले आपको प्लस लगाना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 गुना में यहाँ पर x लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर तीसरे वाले पद को भी तोड़ना है। देखो माइनस को माइनस लगा देना है। अब देखो यहाँ पर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना में 2 और गुना में क्या हमारे पास यहाँ पर 7 है, ठीक है ना। अब क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर इसको देखो चारों पदों को तोड़ लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर रूट में यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी देखो यहाँ पर रूट में क्या है 7 है। जहां जहां हमारा सिंपल 7 है उसको आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रूट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, रूट के अंदर उसको लिखना पड़ेगा। जितने भी यहाँ पर 7 हैं इस रूट के सॉरी इस बहुपद में जितने भी सिंपल 7 हैं, क्या सिंपल ओनली 7 को आपको ढूंढना है, उसको क्या करना है, आपको रूट के अंदर लिखना है। आप कैसे लिखते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले देखते हैं इसमें यहाँ पर हमारे पास सिंपल 7 दिखा है। देखो यहाँ पर रूट के अंदर 7 लगा है, इसको छोड़ो। इसमें देखो हमारे पास देखो 7 दिखा है, इस 7 को हमको क्या करना है, रूट बनाकर इसको लिखना है, रूट के अंदर लिखना है। अब 7 को हम लोग यहाँ पर कैसे लिखे, मनमाने तो लिख ही नहीं सकते। देखो हम लोगों ने यहाँ पर पहले वाले मल्टीप्लाई किया, देखो 7 गुना में यहाँ पर 7 का गुणा किया तो हमारे पास क्या मिला था, हमारे पास 7 मिला था। मतलब यहाँ पे 7 को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे रूट में यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई में यहाँ पर रूट में यहाँ पर 7, क्योंकि अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या मिलता है, 7 मिलता है। तो इस 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 7 गुणा में यहाँ पर 7, जितने भी 7 होते हैं उसको सब करेंगे लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इस 7 को हम यहाँ पर रूट 7 मल्टीप्लाई में रूट 7 लिखते हैं, ठीक है ना। चलो और बाकी जो नंबर जैसा उसको वैसे लिखेंगे। हमारे पास देखो यहाँ पर रूट में यहाँ पर 7, इसको मल्टीप्लाई में यहाँ पर x और मल्टीप्लाई में यहाँ पर x, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस करेंगे, देखो 2 है 2 करेंगे, इसके यहाँ पर 7 को क्या लिखेंगे, रूट के अंदर यहाँ पर 7 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर रूट के अंदर यहाँ पर 7 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर x, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसी तरह से इसको भी लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर x माइनस में इसका 2 मल्टीप्लाई में 2 और गुना में यहाँ पर x और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होता है यहाँ पर 7, ठीक है ना। चलो तो देखो अब थोड़ा सा समझ लो। देखो क्या है 7 था तो हम लोगों ने सिर्फ 7 ही को बनाया रूट, क्या बनाया 7 के ही बनाया रूट। अगर यहाँ पर 5 होता है, क्या होता है 5 होता है, तो जितने भी 5 मिलते हैं उसको भी हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर रूट के अंदर उसको लिखते हैं, ठीक है ना। अगर 3 मिलता तो जितने भी 3 होते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर रूट के अंदर उसको 3 लिखते हैं, ठीक है ना। चलो ये आपको हमेशा याद रहना है, जो रहेगा उसी को आपको यहाँ पर रूट बनाना है, रूट वाले बहुपद में, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर इस बहुपद से आपको क्या करना है, इस पूरे वाले बहुपद से आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। कैसे, आपको क्या ना, पहले आपको दो पद का आपको जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर 4 पद है ना, तो 4 पद में कितने जोड़ा बनेंगे, हमारे पास यहाँ पर 2 पद में क्या बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे। तो यहाँ से देखो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये, अब देखो यहाँ से ओ सॉरी क्या हो गया, देखो यहाँ से लेकर हमारा क्या यहाँ पे ये हमारा एक जोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से यहाँ पर देखो 2 पद बचा है, तो यहाँ पर 2 पद से हमारा एक और जोड़ा बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहले वाले जोड़े से कॉमन निकालना है। इसी तरह से आपको दूसरे वाले जोड़े से भी आपको कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों पदों में हो, ठीक है ना, जो ये दोनों पदों में उसी पदों में होना चाहिए, ठीक है ना। चलो कॉमन निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर पहले वाले पद में क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर रूट में क्या हमारे पास यहाँ पर ये 7 है और दूसरे वाले पद में भी क्या दिख रहा है, रूट में 7 है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, रूट में 7 दिख रहा है। और देखो क्या कुछ मिलता है, देखो इसमें भी क्या है, x है और इसमें भी क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर दोनों पदों में कॉमन क्या दिख रहा है, रूट 7x कॉमन दिख रहा है। तो इसको लिखेंगे रूट यहाँ पर 7x कॉमन, इस तरह से लिख दें। और बाकी जो नंबर बचा उसको भी हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पर देखो x बचा है, इसको लिख देंगे, क्या है माइनस माइनस करेंगे। अब क्या बचा है, देखो 2
अब इसके यहाँ पर रूट में यहाँ पर 7 बचा था, इसको लिखेंगे 2 और रूट में यहाँ पर 7, ठीक है ना। इसको भी ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो हम लोगों ने पहले वाले जोड़े से कॉमन निकाल लिया, इसी तरह से आपको दूसरे वाले जोड़े से भी आपको कॉमन निकालना है, ठीक है ना। देखो दोनों पदों में क्या दिख रहा है, देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो दोनों पदों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, प्लस में 2 कॉमन दिख रहा है, तो प्लस में 2 आपको इस तरह से लेना है। और बाकी जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। क्या बचा हुआ है, देखो इसमें भी x बचा है तो आपको यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर देखो माइनस आपको माइनस लगाना है। क्या बचा, 2 रूट में यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर लिखेंगे 2 रूट में यहाँ पर 7 इस तरह से लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देना है। आपको चेक करना है कि आपका गुणनखंड सही जा रहा है या गलत जा रहा है। कैसे करेंगे आपको देखना है, जो हमारा ब्रैकेट के अंदर का जो मान आया है, अगर इन दोनों का मान सेम आता है तो समझ जाना गुणनखंड हमारा सही है, ठीक है ना। देखो x माने 2 इसमें भी है और x माने 2 और रूट 7 इसमें भी है और x माने 2 और रूट 7 इसमें, मतलब यहाँ पर गुणनखंड हमारा क्या है, सही है। अगर सेम आता है तो सही, अगर यहाँ पर अलग अलग आता है तो समझ जाना कि यहाँ पर गलत है। अब क्या करना है मेरे प्यारे में, ध्यान सुनना आपको, ठीक है ना। अब क्या करना है, जो 2 बार है उसको सिंपली आपको 1 बार लिखना है। देखो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर x माइनस में यहाँ पर 2 और रूट 7 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 1 बार लिखेंगे। और बाकी जो बाहर है उसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। बाहर क्या है, देखो रूट में 7x और प्लस में यहाँ पर 2 है, इसको भी लिखेंगे रूट में यहाँ पर 7x और प्लस में यहाँ पर 2, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। तो बधाई हो मेरे प्यारे भैया, आप सभी का यहाँ पर आपका यहाँ पर एक गुणनखंड क्या हो गया, यहाँ पर रेडी हो गया। मतलब यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो सका, हमारे पास यहाँ पर ये बहुपद है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर रूट वाली संख्याओं का हम लोग यहाँ पर बहुपद रूट वाली संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को रूट वाली संख्याओं का गुणनखंड करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भैया तो इसका आंसर आपको यहाँ पर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।